यह पब्लिक है, सब जानती है। सब जानती है यह पब्लिक किसको विधायक बनाना है, किसे नहीं, किसको गद्दी पर बिठाना है और किसे गद्दी से उतारना है। यह पब्लिक सब जानती है। बस इसी बात को जानने के लिए केबीसी टीम भी रोजाना इसी पब्लिक के पास जाएगी। इसी कार्यक्रम को लेकर आज केबीसी टीम पहुंच गई कटिहार की पब्लिक के पास और पूछा कटिहार में इस बार कौन। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब कुछ जानती है। विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और हम इस वक्त आ पहुंचे हैं कटिहार जंक्शन में, जहां हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि इस बार के विधायक में वो क्या क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं और विधायक के रूप में वो किनको देखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। आइए हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपको पता है ना कि कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो 20 साल नीतीश कुमार राज चलाएं, मुख्यमंत्री जी बने। तो मुख्यमंत्री बने तो बिहार में जितने जनता बूढ़ा बूढ़ी था, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया। जब इलेक्शन आया तब जाके 1100 रुपया किया। और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम 2000 देंगे। कोई मसानी में चल गया मियाँ जी, और कोई चल गया यहाँ आपको मनिहारी चल गया। अब तो अपना राज सोच रहा है कि मेरा राज है, तो जनता का राज है। जनता जिसको चाहेगा उसको वोट देगा। वोट अभी तेजस्वी जी को दिया जाएगा। तेजस्वी को क्यों देना चाहते हैं? तेजस्वी को देना चाहते हैं कि वही अगर बढ़ाया तो बढ़ाने के लिए वही विपक्ष में किया तो कि 2000 दिया जाए। नीतीश कुमार आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं? उम्मीद में नहीं खड़े उतरे हैं। कहाँ 20 साल हो गया, हमारे माई मर गया, 400 रुपया महीना मिलता था। गरीब को क्या फ़ायदा होता वोट देने से? वही है फ़ायदा होता है कि मान लीजिए वही को दिया जाएगा, वही इसको तेजस्वी जी को दिया जाएगा। अच्छा बताइए, विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में रामप्रकाश महतो। क्यों तारकिशोर प्रसाद? तारकिशोर प्रसाद जी तो इतना 15 साल से हैं विधायक। 20 साल से है। 20 साल से है तो 20 साल से है तो क्या कटिहार में विकास किए? नीतीश कुमार भी कहें कि अब बिहार का बेटा नहीं जाएगा कमाने के लिए दिल्ली या पंजाब। अब दिल्ली या पंजाब बिहारी के बेटा जेबे करता कमाने के लिए। क्या वो कारखाना खोला, फैक्ट्री लगा देता, तब नहीं जानते कि हाँ बिहार के लिए कुछ किया। वह अपना राज गद्दी के लिए किया है। तो क्या लगता है इस बार विधायक के रूप में आप तारकिशोर प्रसाद को नहीं देखना चाहते? नहीं, हम देखना चाहते हैं वही रामप्रकाश महतो। क्या परिचय हुआ बताइए? परिचय क्या? मेरा नाम असलम है। कहाँ से है आप कटिहार में? हम कटिहार में हैं, लड़कनिया मेरा मकान है। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अभी जो तत्काल में है वो तो ठीक है। तारकिशोर प्रसाद ठीक है, काम तो ठीक है हो रहा। और मुख्यमंत्री के रूप में किसको? मुख्यमंत्री भी ठीक है, जो पहले से है वो ठीक है। काम तो हो रहा है, सब काम तो करिए रहे। अच्छा, तारकिशोर प्रसाद आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं? काम नहीं करते तब ना, जब काम कर रहे हैं तो सबको सब चीज़ का लाभ दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, सब काम करिए रहे हैं। अब क्या चाहिए? काम से ना हमको मतलब है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सुधाकर आचार्य। कटिहार में कहाँ रहते हैं? कटिहार में हम बरमसियाम रहते। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। कितने समय से रह रहे हैं कटिहार में? 87 से। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? विधायक रामप्रकाश महतो देखे, तारकिशोर प्रसाद देखे, और कारी कंवर देखे। इस बार किनको आप विधायक बनाना चाहेंगे? ये अब किसका बनेगा उसका नसीब न कहेगा। आप ही ना चुनिएगा, किसको चुनना चाहेंगे आप? हम क्या चुनेंगे? किनके काम से आप संतुष्ट होंगे ये बताइए? वो तो हम देखिए रहे हैं, जो शहर के विकास के लिए काम करे। सब देखने तक हम पानी हेल के जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? विकास सब नेता करता है, सब नेता तो अथिए है। इतने पानी भाई वर्षा पड़ेगा, इतना पानी में हेल जाएंगे महंत नगर में। अच्छा, जय महंत नगर फिर में भी किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना? वो तो समय बताएगा। मन होगा निर्दलीय दे देंगे, मन होगा केकरा दे। ये बताइए कि तारकिशोर प्रसाद वर्तमान में विधायक है, हाँ। उनके काम से आप संतुष्ट हुए हैं कि नहीं? वो इतना बड़ा जीते तो क्या किए हैं? कुछ किए हैं?
गली गली में सबसे रोड बना, हमको इतना पानी हिलना पड़ता है। हाँ, तो आप विधायक बदलना चाहते हैं कि नहीं? वो विधायक तो बदलवे करेगा। तो आने वाले विधायक से तो आप करेंगे ना इस चीज को लेकर? ये खड़ा होगा तब हम कहेंगे ये करेगा, अभी तो नहीं खड़ा होगा। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। इस बार विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? यहाँ पे विधायक कौन होगा? आपको तारकेश्वर प्रसाद हैं। तारकेश्वर जी हैं, चाहते हैं कि तारकेश्वर जी ही रहे। 20 साल से तो वही है। हम और चाहते हैं कि वही रहे। ऐसा क्यों? क्यों? उनका काम अच्छा है, अच्छा, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? वो तो समय आएगा तब भी, पहले कैसे बता दे आपको। वर्तमान में तारकिशोर प्रसाद है। वो तो पहले खैर अभी भी है। हाँ, 20 साल से तो वही है। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ, तो हम भी नहीं किसी का नहीं उन्हीं का, जो भी सरकार केंद्र है, हम केंद्र के मेरे आदमी हैं, हम उसी को हम चाहते हैं। तारकिशोर प्रसाद को चाहते हैं? हाँ हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए चाहते हैं? हम देश के मैंने देखते हैं, जब मैंने किनके शुरू क्या हो रहा नहीं रहा, तब तो हम लोग को नज़र पर चढ़ा हुआ है। उसके लिए जो अच्छा है उसी को काम करेंगे। अच्छा, मतलब शहर का विकास कर रहे हैं वो? तब बिना विकास के है, शहर से लेके एकदम देहात तक सब जगह पर। लोग तो कह रहे हैं कि 20 सालों में वो काफी कुछ काम नहीं कर पाए जितना कुछ करना चाहिए था। वो तो मैं इधर कुछ ऐसा मैंने परिस्थिति हो गया तो क्या करेंगे, जो अभी करिए रहा है, चल रहा है। तो इस बार भी चुनाव में आप उन्हीं को वोट देंगे? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? जो सब चुनेगा वही ना हम भी करेंगे, क्या करेंगे हम लोग तो चुनेंगे ना? आप किनको चुनेंगे? अभी तो विधायक हम लोग के ही ना है, तारकेश्वर प्रसाद। जी। तब इस बार किनको देखना चाहिए? इस बार अब देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए तारकिशोर प्रसाद कैसे काम किए हैं? काम तो ठीक है किया है, अभी तक काम तो ठीक ही किया है, काम तो कोई खराब नहीं किया है। काम जो करता है सब ठीक ही करता है। क्योंकि जनता आप ही हैं, आप ही चूज करेंगे किनको लाना है। तो एगो हमको चुनने से थोड़ी ना होगा, एक वोट भी तो महत्वपूर्ण है ना। वही ना बोले, एगो हम के चुनने से थोड़ी होगा। 10 जो चुनता है वोट उसी को दिया जाता है। इस बार किनको देंगे ये बताइए? देखा जाएगा विधायक में कौन उठता है नहीं उठता है, अभी कैसे बता देंगे कि हम उसको देंगे। तारकिशोर प्रसाद रहेंगे तो उनको देंगे, बताइए? हाँ, तो देंगे, काहे नहीं देंगे, अच्छा, देंगे। कहाँ से है आप? कटिहार में? कटिहार में ही, बरमसिया से हैं। विधायक के रूप में इस बार किनको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? इस बार तो विधायक तो वर्तमान में आपके तारकिशोर प्रसाद है ना? हाँ, तारकेश्वर प्रसाद है। तो चुनाव भी बहुत नजदीक आ चुकी है। वही रहे करेंगे, वही रहेंगे। ऐसा क्यों? रहेंगे ही वही। आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं वो? तो हमारा काम में तो खैर जो भी काम हुआ है उनके थ्रू से तो हुआ ही, कोई भी रोक टोक नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोग जब भी गए हैं तो काम हुआ ही है। शहर का विकास को लेके क्या कहना चाहेंगे? वो कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा, ऐसा बात थोड़े नहीं कर रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है। हो रहा है तो होगा ही। और कहाँ से है कटिहार में? यहीं से कटिहार में, बरमसिया। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? विधायक में तारकेश्वर भगत जी है। इस वर्तमान में तो वही है, 20 साल से तो वही है, तारकिशोर जी ही है। इस बार किनको देखना अभी चाहते हैं? वही है, जब तक मोदी रहेंगे तब तक वो रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सही जो काम सही हो रहा है, सही काम हो रहा है। आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं? हाँ, उम्मीद में खड़ा, हम सही है, काम सब चीज कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ से है आप कटिहार में? अजय, हम 20 चौक 12 नंबर वार्ड से हैं। क्या नाम हुआ आपका? युवराज पास गुप्ता। आइए हम इनसे भी जानते हैं, विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में क्या नाम है, आरजेडी से जो है विधायक तो फिलहाल कटिहार के तारकिशोर प्रसाद है, लेकिन इनको राम प्रकाश महतो जी को देखना चाहते हैं। तारकिशोर प्रसाद आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं? नहीं खड़े होते, वो तो क्या कहते हैं कि अपने ही रिश्तेदार में जो है सबको, किसी को पाइपलाइन का ठेकेदारी दे रहे थे, वो जब मुख्यमंत्री थे उस समय। और ये राम प्रकाश महतो जी जो निष्पक्ष भाव से काम किए हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस आधार पर हम लोग आप भविष्य को देखते हुए भी राम प्रकाश महतो जी बहुत अच्छा काम किए। अच्छा,
तो इस बार वो कटिहार में आएंगे विधायक के रूप में, तो क्या आपकी जो समस्याएं हैं या आपके वार्ड में हो या शहर में जो समस्याएं हैं उसको ठीक कर पाएंगे? जरूर करेंगे, वो एकदम जरूर करेंगे। उनमें देखा गया है आरजेडी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, लालू जी की बहुत पुरानी पार्टी है, तो बहुत उम्मीद लगाया गया है उनसे कि बहुत अच्छा काम करेंगे। तारकिशोर प्रसाद भी 20 साल से रहे हैं विधायक यहाँ के। रहे हैं, लेकिन उनसे जो है जो सिस्टम नहीं चल रहा है। आप देखिए ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ पर अलग अधिकारियों का घुस के एक आधार कार्ड बनाने में आपको 50 रुपया 100 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, जहाँ 51 रुपया उसका आम है, उसको 100 रुपया कर दिया गया। मतलब हर एक जगह अधिकारी का वर्चस्व जमा हुआ है, इस बात को मानना होगा। ये सच्चाई है जमीनी स्तर पर। इससे लोगों का भी परेशानी होती है। बहुत परेशानी है। जातीय आवासीय आय इसको बनाने में कम से कम आप अभी नहीं तो पहले निःशुल्क बनाया जाता था, ठीक है, ऑनलाइन में 150 रुपया फी है 50-50, लेकिन अभी उसको 500 रुपया अगर जो जाइएगा ब्लॉक में बनवाने के लिए तो आपको 500 रुपया पे करना होगा, तब आपका वो काम होगा। ये सब समस्या है। बेरोजगारी अलग बात है, वो तो है, वो तो जेन्युइन है, लेकिन ये सब जो है ब्लॉक में आप चले जाइए कोर्ट में बहुत ज़्यादा अधिकारी का दबाव है जो आम पब्लिक पर पड़ रहा है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो विधायक जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है वो शहर की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? आप जब से मान लीजिए कि आज 2024-25 है, इसमें चुनाव होने वाला, आप तारकिशोर प्रसाद जी को आप एक बार भी ऐसा होता है कि कभी नगर भ्रमण के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी समस्या हो बता दे वो कर दे 2 महीना 3 महीना का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, राम प्रकाश महतो जी में ये बात था कि कोई भी समस्या उनके पास जाके अगर जो दिया जाए तो उसका निवारण करते थे। आज यहाँ पर बालूघाट में कम से कम 200 गाय भैंस वो कोसी नदी में डूब कर मर गए, उस पर तारकिशोर प्रसाद जी का कोई जवाब नहीं था, लेकिन राम प्रकाश महतो जी आए, उसको वहाँ पर देखे, विधिवत सब काम करवाए, जेसीबी मंगवा के, मतलब जो भी प्रक्रिया था किए। ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पर विधायक है, इधर रोड सड़क अलग मायने है, लेकिन उस सब पर जाना चाहिए जो राम प्रकाश महतो जी किए। मतलब वर्तमान विधायक जो है समस्याओं का निवारण जल्द नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है, इसको सबको मानना चाहिए। तारकिशोर प्रसाद जी सक्षम नहीं है, जितना अलग चीज़ है, लेकिन वो नगर भ्रमण या कोई भी समस्या पर एग्जैक्ट तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राम प्रकाश महतो जी में ये बात थी और है। तो इस बार विधायक आप बदलना चाह रहे हैं? एकदम बदलना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? हम हवाई अड्डा के हैं, वार्ड नंबर 41। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में वर्तमान में तो तारकिशोर प्रसाद है। तारकिशोर प्रसाद। आप किनको देखना चाहते हैं? तारकिशोर प्रसाद। ऐसा क्यों? अच्छा है इसलिए। अच्छा, काफी लोग तो कह रहे हैं कि वो काम जो है जल्दी नहीं करते हैं। काम तो करते हैं। काम करते हैं जी। तो इस बार चुनाव भी बहुत नजदीक है, उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, उन्हीं को लगेगा। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? तारकेश्वर बाबू को। ऐसा क्यों? तारकेश्वर बाबू हम लोग के लिए सही काम करते हैं, कोई भी अंश आता है तो हम लोग से भी जाते हैं, हम लोग पूछते हैं, देता है हम लोग को। आपकी उम्मीदों पे वो खड़े उतरे हैं? जी, आपके हित में काम किए हैं वो? जरूर, हाँ जरूर करेंगे, कायन करेंगे। तो इस बार भी उन्हीं को लाना है? हाँ, इस बार भी उसी को लाना। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अभी तो पिछले 4 दशक से तो हमको लग रहा है कि तारकिशोर प्रसाद जी हैं। 20 सालों से हैं। हाँ, तो अब आने वाले समय में तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्यों, आपकी उम्मीदों पे वो नहीं खड़े उतरे हैं? काम तो बीजेपी कर ही रही है ठीक, और हमको लग रहा है कि इस बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। इस बार किनको देखना चाहेंगे आप? हम तो बीजेपी के ही साथ हैं, शुरू से ही जो है नीतीश कुमार जी के साथ ही रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद 20 सालों से थे, कटिहार के विधायक रह चुके तब हैं। वो विधायक रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे,
और उनके कार्यकाल में कटिहार डेवलप करना चाहिए था, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। अच्छा, इसीलिए बदलना चाहते हैं? इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं, हम ही नहीं चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं जी, यही कारण है। जबकि उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 2 साल कुछ यहाँ डेवलप ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, यही सब कारण है। परिचय दीजिए। मेरा नाम पारेश मणि, जगन्नाथपुरी, बरमसिया, कटिहार। आइए हम इनसे भी जानते हैं। पिछले 20 सालों से तारकिशोर प्रसाद जो है विधायक हैं, वर्तमान में भी वही है। आगे किनको देखना चाहते हैं? चुनाव काफी नजदीक है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि कोई अच्छा मिल जाए तब ना, किसको कहेंगे। हमेशा शुरू 5 साल तो यही तारकिशोर जी रह रहे हैं। राम प्रकाश जी बहुत दिन से लगे हुए हैं, हो तब तो। इस बार आप किनको देखना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कहना मुश्किल है। एक बात बताइए, एक विधायक के अंदर, आपको काफी तजुर्बा है, एक विधायक के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण आप देखना चाहते हैं? देखिए, इनमें तो सब है तारकिशोर जी में। जैसे कि क्या गुण है आप देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ भी है, कभी कोई बीमार हुआ या कोई बीमारी हुआ, उनसे मिलते हैं, जा कर के आते हैं, घर पर भी आते हैं मिलने के लिए तारकिशोर जी। शहर के विकास के लिए क्या क्या आप चाहेंगे? विकास तो बहुत अभी कमी है आपको कटिहार में। और वर्तमान में कटिहार के विधायक जो है तारकिशोर प्रसाद, और आने वाले चुनाव में आप किनको वोट देके जिताना चाहेंगे? बड़ा विधायक में ना, विधायक पहले पता चले कौन कौन खड़ा हो रहा था तो बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, 20 साल से वो तारकिशोर प्रसाद ही है? हाँ, वही है। क्या आप उनके काम से संतुष्ट हुए हैं? हाँ, तो संतुष्टि है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं काम किया है, काम किए हैं वो। मतलब ठीक ठाक वाला हाँ, ठीक है। कैटेगरी हाँ, मिला जुला के कहिए, ठीक है। आप क्या, ऐसे एक बात बताइए, आप क्या गुण देखना चाहेंगे एक विधायक के रूप में? देखिए भाई, जो भी हो, तारकिशोर जी हो या राम प्रकाश जी हो, जो देखे समाज में हमारे इस एरिया में ये कमी है, उसको जाके देखें और उसको करवाएं उस काम को। खाली बनने से नहीं होता है। अब बन गए, उसके बाद देखिए आपके एमपी साहब बन गए, कहाँ जाते हैं मिलने के लिए, किससे मिलने जाते हैं? एमपी साहब किससे मिलने जाते हैं? मतलब आप ऐसा विधायक ढूंढ रहे हैं जो जनता का समस्या का समाधान करे। हाँ, परिचय दीजिए आपका। वही बरमसिया PNT चौक पर मेरा अपना घर है। हम करीब 20 साल से यहीं रह रहे हैं। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं आप? ऑप्शन दीजिए। तारकिशोर प्रसाद तो वर्तमान में है। हाँ, उसके बाद ऑप्शन। आगे आप किनको देखना चाहते हैं? ऑप्शन और कहाँ है इसके अलावा? ऑप्शन तो आप बताएंगे ना, कटिहार के निवासी आप है, आप बताइए। ऑप्शन तो अभी यही निर्विरोध चलेंगे, फिर अभी चलेंगे, 1-2 इलेक्शन चलेंगे, जब तक जदयू का गठबंधन रहेगा ना चलेगा। राजद इसके अगेंस्ट में है, उसका यदि मजबूत आ जाएगा कैंडिडेट तो 20 सालों से विधायक के रूप में तारकिशोर प्रसाद हैं, ठीक है। क्या वो आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरे? नहीं उतरे, अपना पूरा करने में हैं, अपना उम्मीद पूरा कर रहे हैं, जनता को उम्मीद से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपका समस्या समाधान नहीं हो रहा है? हाँ? आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? वो किसी का समाधान नहीं, वो तो आता है फंड, बस जाता है, बढ़ते जाता है, अपना उनका पीसी मिलते रहता है, बस हो गया, अपना कमाई उनका होता है पूरा परिवार मतलब का। जनता के लिए काम नहीं जनता के लिए कुछ नहीं, जनता से बढ़िया से मिल नहीं सकता उससे। तो इस बार चुनाव बहुत नजदीक है। हाँ, चुनाव नजदीक है ना, तो जदयू का गठबंधन रहेगा तो इसका निरंकुश ही रहेगा। 20 साल से निरंकुश रहने का यही कारण है। जदयू नहीं रहता गठबंधन में तो फिर नहीं होता ही। तो आप इस बार क्या बदलना चाहते हैं विधायक? बदलना तो लोग बहुत पहले से चाह रहा है, लेकिन जाति पर, फलना पर, जाति प्रथा पर यहाँ वोट होता है, और उसके बाद कुछ इसका है इधर उधर से, इसलिए कम्बिनेशन इसका भी बना हुआ है। इस इलेक्शन में भी यही जीतेगा। एक बात बताइए, एक विधायक में क्या क्या गुण आप देखना चाहते हैं, क्या क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं? कुछ क्वालिटी इसमें विधायक वाला नहीं है। लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन होता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता विधायक बनने के लिए, MP बनने के लिए। हमारा संविधान में ऐसा है लोकतंत्र कि जनता का है, लेकिन जनता में मूर्ख जो है वही सब आता है, जो अच्छा पढ़ा लिखा को मैंने कॉम्पिटेंट उसको वोटे नहीं मिलता है, वो आ ही नहीं सके।
नहीं, अगर आप किसी और को देखना चाहेंगे तो क्या क्या क्वालिटी उनके अंदर आप हाँ, तो होना चाहिए समाज में कंसल्ट होना चाहिए एक दूसरे। हाँ, समाज समस्या क्या है। हम ही जो रहे तो हमारा 25 साल से रोड नहीं बना था, लिखते 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 तब किसी तरह से इस बार रोड बना। 25 साल से हम लोग बहुत परेशान थे उसके लिए। विधायक को लिखते हुए, नगर पालिका नगर निगम को करते हुए, इस बार अभी 6 महीना पहले की सड़कें के बारे ये हम बात रहे हैं वार्ड नंबर 7-8 का। वार्ड नंबर 8। हाँ, तो इसलिए हम लोग जो है कि भाई वोट देना है, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को देना है, किसी को दे देते हैं। वर्षों के बाद आपका ये समस्या का समाधान हुआ? हम तो यहाँ आए हैं 26 साल का बाद हुआ जबकि समस्या पूरा बना हुआ था समूचे बिहार में। नीतीश का था सड़क बना, गली बना, हम 26 साल से सड़क और गली के लिए यहाँ जूझते रह गए। कौन से ईयर में सड़क बना है? बस 25 में, 2025 में, इसी साल बना है। 25 में फाइनल हुआ। परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम है उदित नारायण झा, हम रिटायर्ड टीचर हैं। समाज में चेतना फैलाते हैं कि भाई अच्छा कैंडिडेट चुनो, लेकिन वो समाज ऐसा गिरा हुआ जाति बंधन में, फलना में, धर्म में, भाषा में, बस अपने मन से करता है। उसको कैंडिडेट अच्छा और बुरा से मतलब नहीं, उसके जाति का हो गया, उसके मन के लायक हो गया, उसको 200-400 टका मिल गया, इस तरह के जनता में है। कोई जो उसका कार्यकर्ता 200-400 टका दिया तो उसके बदले में देता है। यही सब समाज का भी कमजोरी है। समाज में भी नहीं जागरूकता नहीं है। जैसे हम लोग न किसी से पैसा लेंगे, न किसी कैंडिडेट खोजेंगे, कैंडिडेट मिलवे नहीं करेगा। 25 ठो कैंडिडेट उठेगा एमएलए में, ऑप्शन है तारकिशोर या राजद गठबंधन का। बस यही तो 2 ठो कंपटीशन में बिहार में है, महागठबंधन और राजद। बस इसमें जो जिसको चुनना है लोग चुनता है। इसका नीतीश का जब तक रहेगा गठबंधन तो यही रहेगा, हम लोग यही जानते हैं। राजद टक्कर देता है, चूक जाता है। चुनाव नजदीक, आप किनको वोट देंगे? हमको जो सामने में है रहेगा उसी को दे सकते हैं। सामने में किसको कहना चाह रहे हैं? तो बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी को नहीं देंगे। तारकिशोर प्रसाद को नहीं देंगे? तारकिशोर प्रसाद को देंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसमें हमने जनता से बात की, पब्लिक से हमें जाना कि इस बार वो विधायक के रूप में किनको देखना चाहती है। तो जहाँ तक लगा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है हमें मिली है पब्लिक की। एक और जहाँ तारकिशोर प्रसाद की कामकाज से काफ़ी लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। तो ये जो वक्त ही बताएगा कि भविष्य में विधायक की कुर्सी इस बार के चुनाव में किसकी होती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहे केबीसी न्यूज़। मेरे सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रेरणा।